भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा की अध्यक्षा बहन ऋचा पांडे मिश्रा जी भी हैं, हमारी प्रवक्ता जो विभिन्न विषयों पे समय समय पर जिनके बहुत ही सार्थक वीडियो खासतौर पर प्रदूषण पर आपको देखने को मिलते हैं, न्योमा गुप्ता जी भी हमारे बीच हैं, हमारे साथी यासिर जिलानी भी हैं। मैं बहन बांसुरी स्वराज जी से अनुरोध करूंगा कि वे भारतीय जनता पार्टी का वक्तव्य रखें जो केजरीवाल जी ने अभी एक झूठों से भरी पीसी की उस पर। बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रवीण शंकर कपूर जी, आदरणीय ऋचा पांडे जी, आदरणीय न्योमा गुप्ता जी, आदरणीय यासिर जिलानी जी, यहाँ उपस्थित मीडिया के सभी बंधुओं, अब आपको सुनाई दे। आज आपने शायद विश्व की सबसे छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी। माननीय केजरीवाल जी ने 6 मिनट में झूठ का जो पुलंदा आप सबके समक्ष रखा। आज उन्होंने कहा कि कल से रजिस्ट्रेशन होगी संजीवनी योजना की, उन्होंने कहा महिला सम्मान योजना की। आपको पता है इतनी छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करनी पड़ी क्योंकि जो झूठ बोल रहे हैं वो झूठ भी अपने आप में अब बासी हो चले हैं। चलिए एक एक योजना की जरा पोल खोल। सबसे पहले बात करते हैं ये जो वचन दे रहे हैं महिलाओं के खाते में 2100 रुपए देने की। आप सब जानते हैं, पब्लिक डोमेन में ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि पंजाब में भी 2021-22 में इन्होंने यही योजना, इस प्रकार की योजना की घोषणा पंजाब में करी थी कि ये पंजाब की महिलाओं के खाते में पैसे देंगे। आज तक हम 2024 के अंत में आ गए, दिसंबर आ गया है, 1 रुपया पंजाब की बहनों के खाते में अभी तक नहीं आया है। मैं पूछना चाहती हूं माननीय केजरीवाल जी से कि क्या महिला सम्मान केवल आपके लिए एक चुनावी जुमला है? जब आपके घर पर मौजूद होने के समय पर ही आप ही के सचिव ने आप ही की पार्टी की महिला सांसद पर हाथ उठाया था, अभद्रता करी थी, तब महिला सम्मान की बात आप भूल गए थे क्या? उस अभियुक्त को तो आपने संरक्षित भी करा और आपने उसको पंजाब का मुख्य सलाहकार भी बना दिया। यहां तक कि आपकी पार्टी के अलग अलग नेताओं ने उस महिला सांसद के साथ और अभद्रता करी है मीडिया में आकर। आपसे निवेदन करती हूं कि दिल्ली की महिलाओं को गुमराह मत करिए। पंजाब की बहनें अभी भी 1 रुपए के लिए तरस रही हैं। आज तक उनके अकाउंट में 1 रुपया नहीं आया, तो अरे दिल्ली की बहनों को क्यों झूठ आप बोल रहे हैं? दूसरी बात, इन्होंने कहा संजीवनी योजना। बहुत विनम्रता से दिल्ली के बड़े बुजुर्गों से कहना चाहूंगी, इनके झांसे में मत आइएगा। अरे इन्होंने तो आयुष्मान भारत जैसी जन कल्याणकारी योजना जो 33 राज्यों में लागू है, उसको भी यहां पर द्वेष की राजनीति चलते यहां पर लागू नहीं होने दिया। मैं पूछना चाहती हूं केजरीवाल जी से, क्या बात 1 दशक तक यहां पर सत्ता भोगी, तब आपको बड़े बुजुर्गों की सुध लेने का समय नहीं मिला? तब तो आपने बड़े बुजुर्गों का कोई भी किसी भी प्रकार का दायित्व नहीं ओटा। आज आपको जब चुनाव दिख रहे हैं, then you are indulging in political theatrics. This is nothing but political theatrics. Delhi needs leadership, not political theatrics. चुनावी जुमले हैं और कुछ नहीं। मैं पूछना चाहती हूँ कि जब 7 सांसद गए थे दिल्ली हाई कोर्ट और कचहरी का दरवाजा खटखटाया था ये कहकर कि भाई हमारे बड़े बुजुर्गों के साथ अन्याय हो रहा है, आपने दिल्ली में आयुष्मान भारत क्यों नहीं लागू करी है? तब इन्होंने रिप्लाई तक नहीं फाइल करा। 13 जनवरी की डेट इसलिए लगी है क्योंकि 11 दिसंबर को केजरीवाल सरकार के वकीलों ने रिप्लाई हाईकोर्ट में फाइल नहीं किया। इनके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए इन्होंने एक झूठी घोषणा जरूर कर दी है। अरे पैसा कहां है केजरीवाल जी के पास? ये सब योजनाओं में पैसा वो देंगे कैसे? आपको याद होगा अक्टूबर 2024 में यहीं पर बैठ के
प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई थी जहां फाइनेंस डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट आप सबके समक्ष रखी गई थी। दिल्ली का जो बजट है वो 7,000 करोड़ रुपए के डेफिसिट में है। 7,000 करोड़ रुपीस इन डेफिसिट। 7,000 करोड़ रुपए के डेफिसिट वाले बजट में इनके पास पैसे कहां है देने के? और ये मैं नहीं कह रही, आपको याद होगा अभी नवंबर 2024 में माननीय मुख्यमंत्री आतिशी जी ने केंद्र सरकार से 10,500 करोड़ रुपया मांगा है। तो जेब में तो अठन्नी नहीं है, लेकिन हाँ, चुनाव को देखकर खोखले वादे आप करते रहे, चुनावी चालें आप चलते रहे, जनता को भ्रमित करते रहे। केजरीवाल जी, आपको बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगी कि दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। दिल्ली की जनता जानती है कि आप एक दशक से यहां पर केवल सत्ता का सुख भोग रहे हैं, जिम्मेदारी ओट नहीं रहे, दायित्व नहीं ओट रहे हैं। और इसीलिए अब दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी के बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। दिल्ली में भाजपा की सरकार चाहिए। धन्यवाद। ऋचा पांडे जी अगर कुछ बोलना चाहें इसमें। मेरे सम्मानित मीडिया के साथी एवं मंच पर उपस्थित सभी मेरे साथी, बांसुरी जी की बात को ही आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूंगी कि अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल जी ने कहा कि खजाना खाली हो गया है, पर मैं तो जादूगर हूं। वो जादूगर हैं, इसीलिए खजाना खाली कर दिया है। ऐसा जादूगर आया कि जो दिल्ली जिसका खजाना हमेशा लबालब भरा रहता था, जिसमें टैक्स का पैसा हमेशा आता था, वो दिल्ली का खजाना बिल्कुल खाली हो गया। लोकसभा में दिल्ली में कहा 1,000 रुपया दिल्ली वालों को दूंगा, बहनों को दूंगा। आज कह रहे हैं सुबह 4 बजे दिल्ली की महिलाएं उठती हैं और रात के 10 बजे तक काम करती हैं। उनको सूट बनवाने के लिए उनका भाई उनको गिफ्ट देना चाहता है। मैं उस भाई से कहना चाहती हूँ कि जो 6,000 रुपए गर्भवती बहनों को मिलने थे, जो मोदी सरकार पूरे देश में बहनों को दे रही है, वो क्यों नहीं दे रहे हो मेरे भाई? वो 6,000 रुपए दिल्ली की बहनों को भी, गर्भवती बहनों को देने दो, क्योंकि वो सुबह 4 बजे उठती हैं और रात 10 बजे तक काम करती हैं। ये आप ही कह रहे हो। आप ये कह रहे हो कि दिल्ली में बहनों को 2,100 रुपए दोगे। जब आपकी मुख्यमंत्री भाषण देती हैं तो 1,000 रुपए का कैबिनेट में बिल प्रस्ताव पास करते हैं, परंतु बोलते 2,100 रुपए हैं। तो लिखा पढ़ी में कागजों में 1,000 रुपया और जब बोलते हैं तो 2,100 रुपया। ये क्या जादूगरी है मेरे भाई? जरा ये तो बताओ। जैसे आपने खजाना खाली किया, वैसे दिल्ली वालों को भी कंगाल बनाने की पूरी प्लानिंग कर रहे हो क्या? मैं उनसे ये पूछना चाहूंगी कि जो दिल्ली वालों को मिल रहा था उसे तो कम से कम मिलने दो। 90,000 गरीबों का फ्री राशन क्यों रोक दिया है मेरे भाई? सर्दी का दिन आ गया है, अब उनको कम से कम जो केंद्र सरकार पैसा दे रही है वो मिलने दो। 10 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास रोक दिया है। 50 लाख लोगों को 5 लाख का जो आयुष्मान रोक दिया है वो सब मिलने दो। ये 2,100 रुपए जब तुम दे पाओगे तब इसका अनाउंस करना। अभी जो बहनों को मिलना चाहिए वो दो। और पंजाब से बड़ी बहनें फोन कर रही हैं कि पंजाब में कब मिलेगा उनको 1,000 रुपया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपके कोई प्रश्न? मेरा एक सवाल है। गणतंत्र दिवस परेड में लगातार दूसरे वर्ष दिल्ली की देखिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ा हुआ विषय पूछिए। प्रवीण जी, मैनिफेस्टो आपका कब तक आएगा?
देखिए, मैनिफेस्टो हर पार्टी का यथा समय आता है। हमारा मैनिफेस्टो भी बहुत शीघ्र आएगा और डेफिनेटली हम महिलाओं को उसमें एड्रेस करेंगे, मगर हम कोई स्वप्न नहीं बेचेंगे। जो वास्तविकता है, जो हम सारे देश में करके दिखा रहे हैं, उसी परिपाटी को आगे चलाएंगे। आपके जवाब पे एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी आनंद। भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, जो मैनिफेस्टो आएगा वो तो आएगा, वो तो संकल्प है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं। जहां जहां पर डबल इंजन की सरकार है भाजपा की, वहां पर प्रकृति का जलवा अलग है। दो उदाहरण देती हूँ, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुद्दा महिलाओं को लेकर है और सीनियर सिटीजन्स को लेकर है, इसलिए दोनों के एक एक उदाहरण देती हूँ। मध्य प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, जहां पर भी भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, वहां पर महिलाओं के खाते में पैसा जा रहा है, डायरेक्ट जा रहा है, और मध्य प्रदेश में तो पिछले 2.5 साल से जा रहा है। पंजाब में दूसरी तरफ आप देखिए, केजरीवाल जी ने घोषणा करी, आम आदमी पार्टी की सरकार ने घोषणा करी, लेकिन मेरी बहनें आज भी पाई के लिए तरस रही हैं, 1 रुपया नहीं आया। दिल्ली में चुनाव देखते हुए उन्होंने फिर से ये घोषणा यहां कर दी। आपको याद होगा कि यही घोषणा माननीय मुख्यमंत्री आतिशी जी ने लोकसभा चुनाव से पहले मार्च में भी करी थी, और ये कहा था कि अक्टूबर तक तो पैसा सबके खाते में आ गया। हम दिसंबर में हैं, अभी भी इनकी घोषणाएं चल रही हैं। दूसरी बात हम करते हैं सीनियर सिटीजन्स की। डबल इंजन की सरकार के जलवे का एक और उदाहरण दिखाती हूं आपको, हरियाणा का। वहां पर 5 लाख रुपए का जो आयुष्मान भारत का लाभार्थियों को इलाज मिलता है, ऊपर से 5 लाख रुपए का टॉपअप अब होता है यदि आपके परिवार में 70 बरस से बड़े बुजुर्ग हैं। लेकिन आप जानते हैं, क्योंकि हरियाणा में डबल इंजन की भाजपा की सरकार है, वहां पर चिर आयुष्मान योजना के तहत 10 लाख रुपया और मिलता है, और दिल्ली में यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक्स के हवाले दे देकर लोगों को मुफ्त इलाज से वंचित रखा जाता है। पूछना चाहती हूँ कि क्या बैंडेड से फ्रैक्चर ठीक हो जाता है क्या? We have seen that how Delhi AG have gone to various places and exposed the civic apathy and asked Delhi government to take action. Today also yes tweeted about this, that he went to Burari, Kirari, Colony, Sangam Vihar area, and there is a civic mess over there. And he has also asked the Delhi government MLAs and the energy minister to take action on this. How do you see this? सड़क, पानी, बिजली, सुएज और ड्रेनेज, ये 5 ऐसी चीजें हैं जो पूर्ण तरह से केवल और केवल केजरीवाल जी की दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन आप भी जानते हैं कि दिल्ली की क्या वेदना हो गई है, क्या स्थिति हो गई है। सारी की सारी व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं, क्योंकि 1 दशक से यहाँ पर केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार ने सिवा प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार के और कुछ नहीं किया है। Ma'am, the centre has issued a rule. Thank you. Ma'am, the centre has amended Rule 93 of the conduction of election with respect to limiting public access. That is not the topic for today's press conference. Thank you. बाकी दूल्हा कौन होगा इस बारात का? Your guess is as good as mine.